खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का के विरोध में राजधानी जयपुर में जनसैलाब उमड़ आया। स्टैचू सर्किल पर हजारों की तादाद में लोग जमा हुए और सबने घटना का एक सुर से विरोध किया। स्टैचू सर्किल पर जमा हुए लोगों की आंखें नम थीं और दिल में गुस्सा भरा था। हर मुंह से हत्यारों के लिए फांसी की मांग निकल रही थी। कन्हैया को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। जिस अमानवीय तरीके से कन्हैया की हत्या को अंजाम दिया गया, उसका गुस्सा हर चेहरे पर नजर आ रहा था। आज हनुमान चालीसा की श्रद्धांजलि इसीलिए दी है, सरकार को चेतावनी दी है, प्रशासन को चेतावनी दी है और अब हम लोग सर्व समाज के लोग उदयपुर की ओर जा रहे हैं और पूरे देश से धन इकट्ठा करके हिंदुओं से और उसके परिवार को हम देना चाह रहे हैं और सरकार ने जो लॉलीपॉप दी है उस लॉलीपॉप पे थप्पड़ मारना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ वक्त आ गया, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस घटना ने हमें ये सीख दे दी कि हर ग्राहक भगवान नहीं होता है, हर ग्राहक भगवान नहीं होता है, उसमें शैतान भी होता है। उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में करौली में बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने नौलखा बाग स्थित हनुमान मंदिर पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। युवाओं ने सामूहिक पाठ कर घटना पर विरोध प्रकट किया और भगवान से अपराधी और अराजक तत्वों को सद्बुद्धि की कामना की। आयोजकों ने कहा कि इस घटना ने आम जन को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार सोई है। उन्होंने सीएम से ऐसे आपराधिक व्यक्ति और संगठनों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की। युवाओं ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं, लेकिन कानून व्यवस्था लचर है। अगर समय रहते ऐसी तालिबानी विचारधारा रखने वाले अपराधियों पर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आम जन को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उदयपुर में जो घटना घटित हुई है उसके विरोध में आज करौली भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है और राजस्थान सरकार को साफ शब्दों में हम मैसेज दे देना चाहते हैं कि आप अपनी सोई हुई मानसिकता से बाहर निकलिए, ऐसे संगठन और ऐसे व्यक्ति को पहचानिए और उन पर समय रहते कार्रवाई कीजिए। कन्हैया लाल हत्याकांड के खिलाफ श्रीगंगानगर में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। इस बर्बर हत्याकांड के खिलाफ लोगों ने श्रीगंगानगर सहित कई कस्बों में व्यापारिक संगठनों के साथ साथ सर्व हिंदू समाज ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर हत्याकांड में शामिल दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग की। मुस्लिम समाज ने भी कन्हैया लाल की हत्या करने वालों को इंसानियत और इस्लाम का दुश्मन बताया और सख्त सजा देने की मांग की। वहीं कई लोगों ने इस हत्याकांड के लिए कांग्रेस सरकार की लापरवाही को दोषी ठहराया। सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीधे तौर पर इस्लामिक आतंकवाद है और कांग्रेस सरकार इस इस्लामिक आतंकवाद को संरक्षण दे रही है। तो ये तो केवल हिंदुओं में एक आतंक और भय पैदा करने के लिए ऐसी कार्रवाई की गई है। मैं कहता हूँ कि हिंदू समाज राजस्थान में संगठित हो गया है। एक तो गहलोत सरकार को सबक सिखाने का मन बना चुका है। 3 दिन की नेटबंदी के बाद झुंझुनू में इंटरनेट सेवा शुरू होते ही दहशत फैलाने की एक नाकाम कोशिश की गई। पुलिस ने मामले में सतर्कता दिखाते हुए दहशत फैलाने के उद्देश्य से इंस्टाग्राम पर डाली गई फोटो पर कार्रवाई कर चनाना और निजामपुरा निवासी 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। चिड़ावा सीआई ने बताया कि उदयपुर में हुई घटना के बाद माहौल बिगाड़ने वालों पर नजर रखते हुए सतर्क हुई जिला पुलिस ने सोशल मीडिया पर नकली हथियार की फोटो वायरल कर दहशत फैलाने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के नाम शहजाद, अमजद खान, आरिफ और आबिद है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने चनाना क्षेत्र की पहाड़ी में नकली हथियार का वीडियो बनाकर दहशत पैदा करने के इरादे से शहजाद के इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। अधिकारियों को जब इस बारे में पता चला तो चनाना चौकी प्रभारी एएसआई जगदीश प्रसाद सैनी के नेतृत्व में पुलिस ने शनिवार को दबिश देकर 4 को गिरफ्तार किया। तलाश टीम ने हथियार से पोस्ट डाली थी जिनको कल हमने 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया है और इनके संबंध में गहनता से अभी जांच की जा रही है। आगे इनका किसी अनैतिक कार्यों में तो लिप्तता नहीं है। बांसवाड़ा में बार एसोसिएशन अध्यक्ष सहित 4 सीनियर एडवोकेट्स को सर कलम जैसी धमकी से भरा रजिस्टर्ड लेटर भेजने वाले आरोपी वकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान
ताजगिरों का मोहल्ला निवासी एडवोकेट सुनील आचार्य के तौर पर हुई है। आरोपी ने बार अध्यक्ष मनोज सिंह चौहान के साथ बांसवाड़ा एसपी को रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजा था, जो कि 1 जुलाई को उन्हें मिला था। लेटर में आरोपी ने खुद की फर्जी पहचान राज तालाब निवासी असलम शेख बताई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने लेटर में लिखा था कि हम भूले नहीं हैं, वकीलों को आप माफ कर सकते हो लेकिन हम नहीं कर सकते। हुजूर आला की बेइज्जती का बदला लेना है, न्याय इंसाफ हम करेंगे, न्याय तराजू नहीं तलवार करती है। इसी पत्र में अध्यक्ष चौहान, सीनियर एडवोकेट शहबाज खान, एक्स सेक्रेटरी हेमेंद्र नाथ पुरोहित और पूर्व कोषाध्यक्ष इशरतुल्लाह खान का नाम लिखकर उस पर क्रॉस किया हुआ था। उनको एक धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले की गंभीरता को लेकर प्रकरण दर्ज करते ही यहाँ पर एक टीम बनेगी और उस टीम द्वारा गहन अनुसंधान कर और तलाश कर आरोपी को चिन्हित किए। सीकर जिले के नीमका थाना में पाटन के पास रेला गांव में खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां खुदाई के दौरान पहाड़ का एक हिस्सा दरक गया। इस वजह से नीचे खड़ी गाड़ियां और काम कर रहे मजदूर नीचे दब गए। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 1 मजदूर घायल हो गया। घटना की सूचना पर नीमका थाना पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू करवाया। प्रारंभिक जानकारी में ये सामने आया है कि ये लीज गजेंद्र सिंह के नाम से आवंटित है। अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि आखिर कौन यहाँ पर खनन कर रहा था और रात को बिना सुरक्षा मानकों के खनन कैसे हो रहा था। माइनिंग विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस उनसे भी पूरी जानकारी ले रही है। पुलिस का कहना है कि जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हादसे में जिस सुभाष नाम के युवक की मौत हुई है वो यहाँ पर काम करने वालों को खाना देने के लिए आया था। इसी दौरान पहाड़ गिर गया और उसकी भी मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक रवि था जो डंपर चलाता था। निकट ग्राम रेला में एक खनन पट्टा था 384/10, जिसके अंदर रात को 10:15 बजे के करीब एक कैंपर और एक डंपर वो खान में कोलैप्स होने थे ना, बारिश की वजह से है ना, वो ढह गई, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई। उनको रिकवर कर लिया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में एक निजी स्कूल की टीचर के साथ 2 बार अलग अलग लोगों ने गाड़ी में दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चिड़ावा CI इंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि थाना इलाके के एक गांव में रहने वाली 21 साल की युवती अपनी मां के साथ थाने में पेश हुई थी, जिसने लिखित में रिपोर्ट दी है कि वो चिड़ावा में एक निजी स्कूल में पढ़ाती है। इसी स्कूल की गाड़ी से वो 1 जुलाई को स्कूल में पढ़ाने आई थी, लेकिन स्कूल की जिस गाड़ी में वो आई उसी गाड़ी के ड्राइवर ने उसे दूसरे स्कूल में अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर अपने साथ अज्ञात स्थान पर ले गया, जहां पर इसी स्कूल का एक दूसरा टीचर आया। दोनों ने गाड़ी में उसके साथ गैंगरेप किया। घटना के बाद उसने अपने ही गांव के युवक को मदद के लिए बुलाया और उसे घर तक छोड़ने की विनती की, लेकिन वो युवक भी अपने एक साथी के साथ आया। दोनों ने भी गाड़ी में उसके साथ गैंगरेप किया। बाद में उसे झुंझुनू बस स्टैंड पर छोड़कर चले गए। उसने जैसे तैसे घर पहुंचकर आप बीती परिजनों को बताई, जिसके बाद लिखित रिपोर्ट थाने में पेश की गई। जयपुर से सटे बगरू के कलवाड़ा ग्राम पंचायत को जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे से जोड़ने वाले आम रास्ते पर 5 साल से किया गया अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। पिछले 5 साल से इस आम रास्ते पर दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया था। ग्रामीणों की शिकायत पर बंद पड़े रास्ते को बगरू विधायक गंगा देवी ने बुलडोजर की सहायता से खुलवाकर ग्रामीणों को राहत प्रदान की। जानकारी के मुताबिक 2017 में महिंद्रा सेज प्रशासन कलवाड़ा सहित दर्जन भर गाँवों को जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़क को कई जगह दीवार चुनकर बंद कर दिया था। इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इस रास्ते को खुलवाने के लिए रीको प्रशासन और कलेक्टर से लेकर मंत्री तक को गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महिंद्रा सेज की ओर से बंद किए गए इस रास्ते को खुलवाने में ग्रामीणों को जब कहीं सफलता नहीं मिली तो ग्रामीणों ने विधायक गंगा देवी से इस रास्ते को खुलवाने के लिए गुहार लगाई, जिसके बाद विधायक ने उद्योग मंत्री शकुंतला रावत सहित JDA और रिको प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर बातचीत की। इसके बाद विधायक बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गईं और अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुलवाया। जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से सुबह सुबह ही दहशत मच गई।
आग की वजह से आसपास के मकान जल गए। सैकड़ों लोगों को पुलिस ने मौके से हटाया। गनीमत ये रही कि फैक्ट्री के पास से करीब 1000 सिलेंडर समय रहते हटा लिए गए। मौके पर पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और SDRF की टीम ने हालात पर काबू पाया। इस भीषण आग ने एक बार फिर से प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी है। रिहायशी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी बैन है, लेकिन जल महल इलाके में जिस फैक्ट्री में आग लगी वो केमिकल की फैक्ट्री थी और आसपास कई लोगों का घर था। तड़के हुए इस हादसे ने कई परिवारों को बेघर कर दिया है। उनका घर और सारा सामान तबाह हो गया है। गनीमत ये रही कि किसी तरीके से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। जब धमाके के साथ फैक्ट्री में आग लगी तो पड़ोस के घर में एक 3 महीने की बच्ची भी थी, लेकिन उसे भी सकुशल वहां से बाहर निकाल लिया गया। पड़ोस में रहने वाले लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी रिहायशी इलाके से केमिकल फैक्ट्री को नहीं हटाया गया और ये हादसा हो गया। प्रदेश में अगले महीने से होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए प्रदेश भर में प्रचार प्रसार के लिए निकाली जा रही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मशाल रथ यात्रा का सादुल शहर से श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर और रायसिंह नगर पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और खिलाड़ियों ने जोरदार स्वागत किया। राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय प्रांगण में मशाल यात्रा पहुंचने पर अध्यापकों, बच्चों और जनप्रतिनिधियों ने मशाल रथ यात्रा का पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़ों के साथ शानदार स्वागत किया। स्वागत सत्कार के बाद ग्रामीण ओलंपिक मशाल रथ यात्रा को आगे के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मशाल रथ यात्रा के जरिए लोगों को अगले महीने होने जा रहे ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बारे में न सिर्फ जानकारी दी जा रही है, बल्कि ये भी बताया कि अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाने से वंचित रहे खिलाड़ी 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बच्चों पर भी इसका काफ़ी, बच्चे भी काफ़ी खुश हैं इसमें भाग लेके और अभिभावक भी खुश है। मैं आप खुश हूँ, मैं भी भाग लेना चाहती हूँ इसमें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रतापगढ़ में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बहुउद्देशीय जनजातीय आश्रम छात्रावास में बालिकाओं के लिए लगाए गए 5 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शक्ति शिविर का समापन हो गया। समापन समारोह में कलेक्टर सौरभ स्वामी, SP डॉक्टर अमृता दुहन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। महिला अधिकारिता विभाग के निदेशक नेहा माथुर ने बताया कि बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए इस आत्मरक्षा शक्ति शिविर का आगाज किया गया था। शिविर में 85 बालिकाओं ने भाग लिया। वहीं कलेक्टर सौरभ स्वामी ने कहा कि किशोरी बालिकाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग से उन्हें संकट के समय अपनी सुरक्षा स्वयं करने की प्रेरणा मिलेगी। SP डॉक्टर अमृता दुहन ने इस दौरान कहा कि पुलिस विभाग के प्रशिक्षकों ने किशोरी बालिकाओं को जो आत्मरक्षा के गुर सिखाए हैं वो संकट के समय उनकी सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि बालिकाएं अपने आप को कभी अबला नहीं महसूस करेंगी। संकट के समय डट कर मुकाबला करें तो हर चुनौती से पार पाया जा सकता है। बिहार के मोतिहारी में एक पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लग गई। इस दौरान ट्रेन के अंदर यात्री मौजूद थे। हादसा रक्सौल से नरकटियागंज जा रही ट्रेन में हुआ। हालांकि कर्मियों के सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। रेलवे कर्मचारियों को जैसे ही इसकी भनक लगी, तुरंत ट्रेन रोकी गई। कर्मियों ने समय रहते ट्रेन के इंजन को बोगी से अलग कर दिया, जिसकी वजह से अन्य बोगी में आग नहीं पकड़ सकी। इस दौरान यात्री भी ट्रेन से कूदकर भागने लगे। ट्रेन के पास मौजूद कर्मचारी भी बोगियों में पहुंचे और लोगों को नीचे उतारा। इसके बाद इंजन से लगी बोगियों को अलग किया गया। रक्सौल स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि रोज की तरह सुबह ट्रेन खुली थी। इसी बीच अचानक सूचना मिली कि ट्रेन के इंजन में आग लग गई है। सूचना मिलते ही मौके पर सभी अधिकारी पहुंच गए और समय रहते ट्रेन के इंजन को अलग कर दिया गया। हालांकि किसी पैसेंजर और ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ है। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हमले की साजिश का खुलासा करते हुए 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकियों में सरगना तालिब हुसैन भी शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तालिब हुसैन के साथ साथ फैजल अहमद डार नाम के आतंकी को भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल फिलहाल इस आतंकी ने सीमा पार यानी पाकिस्तान से काफी मात्रा में अवैध हथियारों और गोला बारूद को मंगवाया था।
ड्रोन के जरिए इस आतंकी को कश्मीर में मुहैया हुई थी सीमा पार से काफी अवैध हथियार और गोला बारूद। स्थानीय नागरिकों की मदद से जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आतंकियों के पास से 2 AK-47 हथियार, 7 ग्रेनेड समेत काफी गोला बारूद जब्त किया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू कश्मीर के पहलगाम में क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से बहाल हो गई। बालटाल अक्ष पर बरारी के पास क्षतिग्रस्त हुए 2 पुलों को सेना की चिनार कोट से ठीक कर बहाल किया गया, जिसके बाद फिर से यात्रा शुरू हुई। मुख्य रूप से रामबन और उधमपुर जिलों में भूस्खलन के कारण 3000 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर ट्रक हैं। साथ ही हिमालय में 3888 मीटर की ऊंचाई पर और श्रीनगर से 141 किलोमीटर की दूरी पर अमरनाथ गुफा के रास्ते में पुलिस का बचाव दल तीर्थ यात्री की मदद करता नजर आया। भूस्खलन के कारण 4 दिनों तक बंद रहने के बाद शनिवार को 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 तरफा यातायात फिर से शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी ने मंगलवार से लगातार 4 दिनों तक हाईवे को जाम कर दिया था। महाराष्ट्र के नासिक में रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए ने जमकर उत्पात मचाया। 2.5 साल के तेंदुए को नासिक के अशोक नगर से 3 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद बचाया गया। पुलिस के मुताबिक तेंदुए को सतपुर इलाके में सुबह करीब 7 बजे देखा गया। ये जानवर सतपुर के अशोक नगर में राज्य कर्मचारी बसाहट में विकास काले के बंगले के परिसर में एक बाथरूम के मचान में पाया गया था। तेंदुए को देखते ही काले ने तुरंत अपने पड़ोसी को सूचित किया, जिसने वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने उसे पकड़ने का अभियान शुरू किया। सूत्रों के अनुसार तेंदुए को बेहोश कर पकड़ लिया गया। इस दौरान इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। हमारे टीम ने बढ़िया फुर्ती दिखा के उसको अलग से डांट दे के उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे के उनको हमने अभी हमारे कब्जे में लेके उसको अभी शाम में रेस्क्यू उसको रिलीज कर देंगे। बर्मिंघम टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह न सिर्फ अपनी गेंदों का जलवा दिखा रहे हैं, बल्कि उनका बैट भी आग उगल रहा है। भारतीय टीम की पहली पारी के दौरान बुमराह ने ऐसी धुआंधार बैटिंग की कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना डाला। कभी युवराज के हाथों T20 में 6 छक्के खा चुके इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड इस बार बुमराह के निशाने पर आ गए, वो भी इस कदर की उन्होंने टेस्ट मैच में 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। टेस्ट मैच में दूसरे दिन बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को एक ही ओवर में 4 चौके 2 छक्के समेत बल्ले से 29 रन बटोरे तो 6 रन एक्स्ट्रा में गए। इस तरह 1 ओवर में 35 रन आ गए। इसके साथ ही ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने जसप्रीत बुमराह की ताबड़तोड़ बैटिंग देखकर एक ऐसा ट्वीट किया जिसने महफिल लूट ली। सचिन तेंदुलकर ने जसप्रीत बुमराह की तुलना युवराज सिंह से करते हुए एक ऐसा ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये क्या युवी या बुमराह 2007 T20 वर्ल्ड कप की याद दिला दी। इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में शानदार बैटिंग कर सर रविंद्र जडेजा ने IPL 2022 में खराब फॉर्म को पीछे छोड़ दिया। जडेजा ने यह शतक ऐसे समय में बनाया जब टीम इंडिया 98 रन पर 5 विकेट खो चुकी थी और बड़े संकट में थी। ऐसे में भारत के 2 बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी कर इंग्लैंड के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। ऋषभ पंत ने जहां ताबड़तोड़ शतक बनाकर अंग्रेजों को बैकफुट पर ला दिया, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने पंत के काम को बड़ी ही समझदारी से आगे बढ़ाया और टेस्ट करियर का तीसरा शतक जमाकर भारत के स्कोर को 400 के पार पहुंचा दिया। जडेजा ने 79वें ओवर की आखिरी गेंद पर झन्नाटेदार चौका जड़ते हुए शतक पूरा किया और अपने अंदाज में तलवार की तरह बल्ले को लहराकर शतक का जश्न मनाया। ये तीसरा मौका है जब बाएं हाथ के 2 भारतीय बल्लेबाजों ने एक ही मैच में शतक जड़ा।
इससे पहले एस रमेश सौरव गांगुली ने 1999, सौरव गांगुली युवराज सिंह ने 2007 में यह कारनामा किया था। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।